हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स लैब पूनम। तो आज आपकी पूनम दीदी आपको रिग्रेशन एनालिसिस में हमारा गेट स्टैटिस्टिक्स सिलेबस के हिसाब से लास्ट टॉपिक है हमारा। अगर इसके बाद कोई ऐड ऑन होता है या आप बच्चे कुछ रिकमेंड करते हो हमें, तो हम इसमें जरूर वीडियो बनाएंगे, आपको उसके बारे में डिटेल्स देंगे। बट अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में लिख दिया करो कि भाई मुझे इस टॉपिक पर चाहिए। आपको मतलब मुझे नहीं लगता आपको एक दिन भी लगता, हमें एक दिन भी लगता है वो वीडियो डालने में। आप वो वीडियो बना के आपके लिए डाल देंगे अगर आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट है और हमने नहीं बनाई है तो। और दूसरी बात ये है कि डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, उनको जाके देख लो। जो इसलिए बता रही हूँ कि आपको नीड है, आप ढूंढते रहते हो भाई नोट्स मिल जाते तो ठीक है, तो नोट्स दिए हो भाई जाके देख लो ना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सी है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल्स इन रिग्रेशन। तो इनका क्या काम है, क्या है ये पहले देखते हैं। व्हाट आर दे? इन रिग्रेशन वी एस्टिमेट कोएफिशिएंट्स लाइक द स्लोप बी इन y is equal to a plus bx। सो हम क्या कर रहे हैं कि इन रिग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं कोएफिशिएंट्स को। जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं b को एस्टिमेट, b के हमारी स्लोप है। सो इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल गिव्स अ रेंज ऑफ वैल्यूज वेयर वी बिलीव द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट कोएफिशिएंट लाइज। तो जो b है उस वो जो हमारे लिए कोएफिशिएंट है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें वही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि गिव्स अ रेंज, जो हमें रेंज ऑफ वैल्यू देता है कि हम मान सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू आ रही है उस कोएफिशिएंट की, वो उनके बीच में क्या कर रही है, लाई कर रही है। अब उसके लिए भी एक चीज है कि और 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन्स, अब आप सोच रहे हो कि 95% ही क्यों भाई, 2% भी हो सकता है, 5% भी होता है, 6% भी हो सकता है, मतलब 80% भी हो सकता है। बट हाँ, मैं मान रही हूँ आपको, बट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो नॉर्मली यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में। सो वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट द रियल वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट लाइज विद इन द रेंज। मतलब हम अपनी तरफ से तो भाई स्टैटिस्टिक्स में ये बोल के चलते हैं कि मेरे पास 95% कॉन्फिडेंस है कि मेरा डाटा तो सही आया है और वो उस रेंज के बीच में लाई कर रहा है। 5% तुम अपना देख लो। ठीक है, तो यही चीज जो है वो स्टैटिस्टिक्स अपने साथ लेके चलता है। नाउ आवर नेक्स्ट इज व्हाई इज इट यूजफुल। पहली बात तो ये है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द प्रिसिजन ऑफ द एस्टिमेट। ठीक है, सीज इफ द इफेक्ट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। पहली बात तो ये हमें प्रिसिशन देता है, प्रिसिशन मतलब वो एग्जैक्ट रिजल्ट देता है हमें उस एस्टिमेशन का, और ये हमें इफेक्ट भी बताता है कि वो हमारा जो स्टैटिस्टिक है वो सिग्निफिकेंट है ये नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल कि लेट्स से योर रिग्रेशन आउटपुट गिव्स, हमें एस्टिमेटेड स्लोप बी जो है वो 4 दी हुई है, स्टैंडर्ड एरर मुझे दिया हुआ है 1, और साथ में 95% का दिया हुआ है मेरे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल जो कि है 2 और 6। उस केस में हमारे पास जो वैल्यूज आती है, जो रिजल्ट आता है, ये इंटरप्रिटेशन कह सकते हो आप। मेरे पास इंटरप्रिटेशन क्या आई है कि वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट द ट्रू इफेक्ट ऑफ x ऑन y इज बिटवीन 2 एंड x। क्योंकि मेरे पास तो वैल्यू दे दी ना भाई, ये देखो, क्योंकि मेरे पास तो वैल्यू दे दी ये वाली 95% कॉन्फिडेंस, मतलब है कि भाई मेरी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। तो मैंने जब इसको बोल ही दिया कि 95% है मेरे पास कॉन्फिडेंस है उस चीज का, मैंने बोल दिया कि मेरी जो वैल्यू है वो 2 और 6 के बीच में लाई कर रही है। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द 90% कॉन्फिडेंट टू 95% कॉन्फिडेंट हूँ। इफ द इंटरवल डज नॉट इंक्लूड 0 देन द वेरिएबल इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। मतलब अगर उसमें इंटरवल में 0 नहीं आता है, मतलब इस 2 और 6 के बीच में 0 नहीं आता है, तब मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो स्टैटिस्टिकली वेरिएबल जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। ओके, अब ये जो हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ा है उसके लिए फॉर्मूला भी है। सो वो फॉर्मूला है कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू एस्टिमेट प्लस और माइनस, मीन प्लस माइनस डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिपेंडिंग पे, टी स्टार, सॉरी डिपेंडिंग पे नहीं, मतलब प्लस और माइनस करना ही पड़ेगा, सॉरी, टी स्टार इनटू स्टैंडर्ड एरर। तो इसमें हमारा टी स्टार क्या है, टी स्टार इज द क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम द टी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम्पल जो फॉलो कर रहा है 2 फॉर लार्ज सैंपल्स। ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू है जो आपको रिजल्ट निकालने के बाद आती है। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू दिस। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स देख लो, और साथ में दूसरी बात ये कमेंट सेक्शन में बता दो यार। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय।